नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों, आपका जो ओरिजिनल आंसर की है दोस्तों, उससे हम लेकर आए हैं दोस्तों, यानी कि एसएसटी का, यानी कि दोस्तों सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ये दोस्तों आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे के लिए आपका आंसर की है। और दोस्तों ये जो एग्जाम है आपका कल होगा, बहुत लोग का दोस्तों परसों भी होगा, बहुत लोग का नरसों भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि इसका जो डेट है उसके स्कूल पे ही डिपेंड होता है कि उसका जो है कब होगा, उसका स्कूल में कब कौन सा सब्जेक्ट का लिया जाएगा। तो अगर आपका आज होगा, सॉरी कल होगा या परसों होगा या होने वाला होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ऑल क्वेश्चन को देखते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको सारे का सारे आंसर की को ला दिया। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को ऑल को बना दिया गया, जो कि मैंने सारे का सारे आपका जो है आंसर की लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होगा आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर, जी हाँ, बेल आइकन को ऑल पे टाइप कीजिएगा और अपने वीडियो को भी लाइक करके। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या मॉर्निंग असेंबली या मंथली लेल होता है, इन सारे का मैं पीडीएफ भी डालता हूं दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाएगा और वहां पे दोस्तों मैं इसका पीडीएफ डालता हूं। चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। बोलता है किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि वह राज्य वो बोला जा रहा है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि वह राज्य जहाँ की राजनीति सत्ता की संस्कृति की सत्ता मिलकर बनाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उससे हम लोग कहते हैं राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न होने वाला है कि चार चित्रों को श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपना स्पनों का संसार रचा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों फ्रेडरिक सॉरियो। कौन दोस्तों? फ्रेडरिक सॉरियो। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोला जा रहा है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि अर्नस्ट जो है रेगन कौन थे दोस्तों? तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन थे दोस्तों? तो जो है आपका एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन जो है बताया दोस्तों? तो आपका जवाब हो जाएगा मैजिनी दोस्तों। कौन जो होगा? आपका मैजिनी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिलकर नेपोलियन के पराजित किया था? तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली जो है अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। क्या दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट जो है किसे घोषित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही आ जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या इसका आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा कि प्रसा के राज विलियम प्रथम को। कौन सा दोस्तों? तो प्रसा का जो राज है आपका विलियम प्रथम को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 19वीं सदी में मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त थे दोस्तों? तो 7 में था। अगला है जर्मन वीरता की प्रतीक किसे माना जाता है दोस्तों? तो बलूत को माना जाता है। किसको दोस्तों? बलूत को। अगला है, क्या देखिएगा, बोले जा रहा है दोस्तों कि कुस्तुनितिया की संधि कब हुई दोस्तों? तो 1832 में। अगला प्रश्न ध्यान देगा कि किसका छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो आपका इसमें सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मारियान। कौन दोस्तों? मारियान सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, आप लोग ध्यान देगा अच्छे से। क्या बोला जा रहा है कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों और याजकों को जो है बाहर जाने की छूट रही थी दोस्तों? तो आपका जो है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की। अगला है, ध्यान देगा, बोला जा रहा है कि भारत के लिए डोमिनल स्टेट का गोलमोल का ऐलान किस वायसराय ने किया? तो आपका जो है लॉर्ड इरविन ने किया। कौन? लॉर्ड इरविन ने। अगर हाँ, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? तो आपका बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो आपका 1942 ईस्वी में। कब दोस्तों? और यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 1942 का सही जवाब आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? आपको आपका महात्मा गांधी ने। और दोस्तों इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग को चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो अगर दोस्तों आपका सब्जेक्टिव भी हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में सब्जेक्टिव कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आ जाऊँगा, जो कि सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बोल रहा है कि निम्न में से कौन कौन से देश से मित्र राष्ट्र थे दोस्तों? तो आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो आपका जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पंजाब इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो सिल्क मार्ग कहा जाता था। क्या दोस्तों? सिल्क मार्ग। अगला प्रश्न है, वृहद उत्पाद प्रसिद्ध से बनी पहली कार का नाम क्या था दोस्तों? तो टी मॉडल। क्या दोस्तों? टी मॉडल। अगला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, 1928 से 1934 के बीच भारत गेहूँ की
कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी दोस्तों? तो 50% तक गिर गई थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है दोस्तों? चट्टान जो है जैव संसाधन नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय है योग्य संसाधन है दोस्तों? तो आपका जो है सौर ऊर्जा इसका सही जवाब आ जाएगा। आपके अगले है दोस्तों, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो रीगर के नाम से। किसका दोस्तों? रीगर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगला, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो खादर कहा जाता है। क्या दोस्तों? खादर कहा जाता है। अगला, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है दोस्तों? तो आपका लाल मिट्टी। क्या दोस्तों? लाल मिट्टी सही जवाब है जगह। आपका अगला है दोस्तों, लौह किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो आपका है अनवीकरणीय योग। क्या है दोस्तों? अनवीकरणीय योग। अगला है, बंगाल और खादर किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों? तो आपका जो है जलोढ़ मिट्टी है। कैसा है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है। अगला है दोस्तों, किस प्रकार की मृदा को कंकड़ की मात्रा अधिक होती है दोस्तों? तो बांगर में। किसमें दोस्तों? बांगर सही जवाब आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है दोस्तों? तो आपका 27%। कितना दोस्तों? 27%। अगला है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिएगा, बोले जा रहा है दोस्तों कि समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 2 प्रकार। कितना दोस्तों? 2 प्रकार का। अगला है दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो आपका 1992 में। कब दोस्तों? 1900 जो है आपका 92 में किया गया था। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, मध्य अमेरिका में झूम कृषि की किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मिल्पा के नाम से। अगला है, निम्न में से किस रोपण कृषि का उदाहरण है दोस्तों? तो गन्ना इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो आपका चना जो है दोस्तों रबी फसल है। चना। कौन? चना। अगला है, क्या बोल रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है दोस्तों? तो जूट को कहा जाता है। किसको दोस्तों? जूट को कहा जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो आपका जो है पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है, किस प्रकार की मृदा को कपास की खेती होती है दोस्तों? तो आपकी काली मिट्टी। क्या दोस्तों? काली मिट्टी सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है? और दोस्तों क्या है? तो चाय है। क्या है दोस्तों? आपका चाय इसका सही जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका श्वेत क्रांति दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? आप लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है दोस्तों? तो भाषा है। क्या है? भाषा इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दिया है, लेकिन दोस्तों आप लोग अच्छे से जवाब मारिएगा। अगला है, श्रीलंका के में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें आपका उत्तर पूर्वी प्रशांतों में जो है दोस्तों इसका आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, बोला जा रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल, सिंहली, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है सिंहली इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, बोल रहा है कि बेल्जियम में डाचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी? तो दोस्तों 59। कितना दोस्तों? 59% था। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आपको सारे का सारे यानी कि ऑल क्वेश्चन को दोस्तों 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा तिबारा दोस्तों, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आपके माइंड में आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 4 दोस्तों। कितने? 4 जो है किए गए थे। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया था? तो 1956 में दोस्तों। कब? 1956 में जो है इसे घोषित किया गया था। आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्तों? तो आपका जो है संसदीय। कैसे दोस्तों? संसदीय जो है शासन प्रणाली है। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या अगला बोल रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोला जा रहा है कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 18%। कितना? 18%। साथ ही साथ आप लोग सब्जेक्टिव भी देख रहे होंगे, तो अगर दोस्तों आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग दोस्तों बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा दोस्तों। आपके लिए अगला प्रश्न बोल रहा है, श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना % था दोस्तों? तो 74%। जी हाँ, यहाँ से आपका दोस्तों क्वेश्चन कन्फर्म होने वाला है। आपके लिए अगला दोस्तों बोल रहा है कि श्रीलंका में सत्ता के सहिजारी का क्या आधार है दोस्तों? अल्पसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बहुसंख्यकवाद इसका सही जवाब आ जाएगा। आप लोग दोस्तों इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, कौन सी जाति समूह बुर्सलेस के बहुसंख्यक है दोस्तों? जर्मनी भाषा, इंग्लिश भाषा, फ्रांसीसी या डच भाषा? तो आपका जो है फ्रांसीसी भाषा इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध? तो आपका जो है बौद्ध दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाता है।
आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है दोस्तों? प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है दोस्तों राज्य सरकार आ जाता है इसका सही जवाब आपके लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि बेल्जियम को स्वतंत्र कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो उनको जो है प्राप्त हुई थी 4 अक्टूबर 1830 को। कब दोस्तों? 4 अक्टूबर 1830 को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए भी बता सकता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी। आप लोग मर जाएगा। अगला, भारत के स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्थानीय प्रशासन हम लोग कह देते हैं। अगला, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग मेयर कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? हम लोग मेयर कहते हैं। जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं उसको हम लोग मेयर कहते हैं। अगला है, प्रशांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है दोस्तों? तो आपका जो है दोस्तों मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री कौन? प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल भी नहीं, जिलाधिकारी भी नहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री। आपके लिए अगला है, इनमें से किस देश की एकमात्र सरकार है दोस्तों? तो श्रीलंका को। किसका दोस्तों? श्रीलंका के जो है दोस्तों एकमात्र सरकार होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि संघात्मक सरकार किस देश में है दोस्तों? तो आपके भारत देश में है। आपके अपने देश भारत देश में है। अगला है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संशोधन किस अनुसूची में किया था? तो 7वां अनुसूची में किया गया है। अगला है दोस्तों, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? तो आपका 52 विषय हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन करते हैं तो सारे के सारे आपका क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर दोस्तों 3 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकते हैं। हमारा अगला विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों? तो आपका केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? सरकार के कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी के साथ हम लोग आगे देख लेते हैं। बोल रहा है, झारखंड कब एक नया राज्य बना था? तो 2000 ईस्वी में। अगला है, भारत में कितने अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 22 दोस्तों। अगला, इनमें से किस देश का समाजवादी शासन प्रणाली है? तो चीन की। कहाँ की दोस्तों? चीन की। अगला है, भारत की विधानसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कितना है दोस्तों? तो 5% से कम। अगला है दोस्तों, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है दोस्तों? तो 1500 के लगभग। कितने दोस्तों? तो 1500 के लगभग बोले जाते हैं। अगला है दोस्तों, पोखरण भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला है, संघीय सरकार में स्तर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? 2 या 2 से अधिक। अगला है दोस्तों, विभिन्न स्तर के सरकार के बीच में अधिकारों के समाधान विवाद को कौन सुलझाता है दोस्तों? आपके जो है उच्च न्यायालय जो है इसे सुलझाते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकारी की गारंटी और सुरक्षा का देता है। कौन देता है? संविधान। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28। यही था दोस्तों आपके लिए प्री बोर्ड का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। मैंने सारे ढंग से आपको अच्छे क्वेश्चन को बता दिया अच्छे ढंग से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मंथली रेल और आपका जो मॉर्निंग असेंबली होता है या फाइनल एग्जाम होता है, सारे का आपका आंसर की मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन सारी चीज़ का अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF भी डाल देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और आपके सारे सब्जेक्ट का आपका आंसर की मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।